दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर न्यूमरोलॉजी की कड़ी के अनुसार मैं आप लोगों के सहयोग से मेरा परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। आपका सहयोग है दोस्तों। कम से कम जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, जो मेरी वीडियो देखता है या मेरे से वो कंसल्टेंसी लेता है, मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो विधि से और ना विधा से, ना व्यक्ति से और ना व्यवस्था से उद्धार नहीं होता। उद्धार जब भी होता है जब ईश्वर की इच्छा होती है। आपके मन में भाव मेरे प्रति जब भी अच्छा जागेगा जब आपको कोई मेरी बात अच्छी लगेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पंडित ओनली सलाहकार होता है, डॉक्टर ओनली आपको दवाई देता है, बीमारी की बताता है। ठीक होना ना होना उस परमात्मा के अधीन है। दोस्तों मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, मेरे यहाँ पे जूम क्लासें भी चलती हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूँ कि किसी भी काम को सरलता से और सकारात्मक सोच के अनुसार कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। सकारात्मक सोच आपकी मानसिकता को ठीक रखती है और जब आपकी मानसिकता ठीक होती है तो आपका विकास होता है। कैसे पहचाने अपना लकी नंबर, ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि लकी नंबर है क्या। कुछ लोग मूल्यांक को लकी मानते हैं, कुछ लोग भाग्यांक को लकी मानते हैं, कुछ लोग इन दोनों को लकी नहीं मानते। समस्या क्या है सब कुछ सत्य, लेकिन विचार हर व्यक्ति के अलग अलग है। जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो तब भी एक लकी नंबर की जरूरत पड़ती है, और जब आप मकान परचेज करते हैं तब भी एक लकी नंबर की जरूरत होती है, और जब आप गाड़ी मकान या अपने लाइफ में किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं तब भी आपको एक लकी डेट की भी जरूरत पड़ती है। तो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं लकी नंबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यदि एक व्यक्ति की हमने सज्जन की डेट ऊपर दी है 16/5/1964, आप इसका टोटल करेंगे तो मूल्यांक जो आएगा, इसका कंडक्टर नंबर आएगा 5 आएगा और मूल्यांक 7 है। तो ये 7 को भी लकी मानते हैं हम, 5 को भी लकी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, मानना चाहिए। अक्सर क्या होता है, आपको अपने गाड़ी का या मोबाइल का या घर का, इन सबको टोटल देखना होता है। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको ये कौन सा ईयर है जो आपको सपोर्ट करेगा। मंथ, ईयर, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर जाता है। अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम इन्हें लकी मान लें? जब 9 अंक हैं और 9 ही ग्रह हैं, सारे ही के सारे लकी हैं और हमारे लिए अनलकी हैं, ये कैसे हो गया? इसको हम इस विधि से निकालते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक को। मूल्यांक और भाग्यांक को हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं। जैसे हमने इनका देखा 5 कंडक्टर, 7 ट्रैवल, 7 5। अब 7 5 का जो योग बन जाता है ये फार्मूले में आता है। क्या आपको चूज करना है कि आपका ये लकी नंबर है या अनलकी? इसे देखने के लिए, इसे चूज करने के लिए हमें ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र अंकों को और शत्रु अंकों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। यदि वो ड्राइवर के मित्र हैं तो वो लकी नंबर है, कंडक्टर के मित्र हैं तब भी वो लकी नंबर है। यदि वो उन दोनों को एंटी हैं तो हम उसे लकी नंबर नहीं मान सकते। वो लकी नंबर हमारे लिए नहीं है। वैसे तो नंबर लकी है, लेकिन वो हमारे लिए वो नंबर लकी नहीं है, जो मैं बताना चाहता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नंबर सूर्य का होता है। इनके मित्र अंक कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 6 और 9। और सम अंक कौन सा होता है? 7। और शत्रु कौन सा होता है? 8। एक नंबर वाले को 8 नंबर को लकी नहीं मानना चाहिए, और 8 नंबर वाले को 1 नंबर को लकी नहीं मानना चाहिए। और 7 नंबर सम की स्थिति होती है। इसे आप इस्तेमाल ना करके आप इसके जो मित्र अंक हैं उन्हें इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए, तो आप जीवन में ऊंचाइयों पर जाएंगे। अब 2 नंबर चंद्रमा का मित्र अंक, इनके कौन से हैं? 1 5
7 और 9। और इसका शत्रु अंक कौन सा है? 8 और 4। इसका मतलब 8 क्या है? शनि। और 4 क्या है? राहु। अगर 2 नंबर किसी का है और उसका लकी नंबर 8 और 4 को नहीं मान सकते हम, क्योंकि वो इसके एंटी हैं। अब बात आती है 3 नंबर की। 3 नंबर क्या है? बृहस्पति। ये इसके मित्र अंक क्या है? 1, 5, 7 और 9। और सम अंक कौन से हैं? 2 और 4। और शत्रु अंक कौन सा है? 6। 3 गुरु का, 6 शुक्र भी गुरु का। दोनों गुरु कहते हैं मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। इन दोनों की लड़ाई के अंदर व्यवस्था ठप हो जाती है। अब बात आती है 4 नंबर राहु की। इसके मित्र अंक कौन से हैं? 1, 5, 6, 7 और 8। और सम अंक कौन से हैं? 2 और 3। दोस्तों, मैं हर व्यक्ति को बार बार कहता हूं, हमें न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वैदिक का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर 4 नंबर राहु है, इसके कौन कौन शत्रु हैं? इसका 9 भी शत्रु है और 4 भी शत्रु है। और कभी कभी हम ये भी मान जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी है। और शत्रु अंक कौन सा? 9 मंगल इनका अंगारक दोष बन जाता है। अब बात आती है 5 नंबर बुध की। इनका कौन सा? ये सम अंक कौन से हैं? मित्र अंक कौन से हैं? इसका 2 नंबर शत्रु अंक है। 5 नंबर बुध का है और 2 नंबर चंद्रमा का है। 2 नंबर शत्रु अंक है। जबकि ज्यादातर ज्योतिषियों ने, ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्टों ने 5 का कोई शत्रु नहीं बताया। मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं जो 5 वाले को 2 का शत्रु बताता हूं। 6 शुक्र, मित्र अंक 1, 4, 5, 7, 8 और सम अंक 7 और 9। शत्रु अंक 3। मैंने अभी क्या बताया? 3 का 6 और 6 का 3। ये आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। दोस्तों, मैं क्लास में पढ़ाता हूं। मैं क्लास में इस तरीके से पढ़ाता हूं कि एक एक बच्चे के, एक एक स्टूडेंट के दिमाग में बिठा देता हूं। उसे नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बहुत लोग कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, जो उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। ये हमारे कर्म है, इसको मत देखो किसने कैसा किया। और जरा सा अब मैं तो देख देख के सीख गई, देख देख के सीख गया, ऐसे नहीं सीख पाते जब तक गुरु के परंपरा के अनुसार आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आप इस विधा को नहीं सीख पाएंगे। 7 नंबर केतु। मित्र अंक 1, 3, 4, 6, 8, 5। सम अंक 2 और शत्रु अंक क्या है? 7। केतु का केतु शत्रु है। 8 नंबर शनि का। मित्र अंक 3, 1, 5, 6, 7 और इनके सम अंक कौन है? 1, 2, 9 और शत्रु अंक कौन है? 1। शत्रु अंक कौन है? 1, 2, 9। अब 9 क्या है? मंगल। और इसके मित्र अंक कौन से हैं? 1, 2, 3, 5 और सम अंक है 5 और 6 और शत्रु अंक है 4, 7, 8। 4 राहु का, राहु और मंगल की शत्रुता, केतु और मंगल की शत्रुता, शनि मंगल की शत्रुता। हमें इन विधियों को इस तरीके से देखना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में लकी नंबर कौन सा है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप मेरे परिवार के एक सदस्य हैं। यदि आपको कंसल्टेंसी करवानी है, मैं वैदिक से भी देखता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी से भी देखता हूँ, मैं मोबाइल भी ठीक करता हूँ। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं। मैं नाम को भी ठीक करता हूँ, मैं वास्तु से भी देखता हूँ और मेरी फीस मात्र 1500 रुपये है। 1500 रुपये। मैं इन्हीं शब्दों से विराम लगाता हूँ। नमस्कार।